दिवाली और धनतेरस के इस अवसर पर मैं कामना करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर आए और पूरे साल आप लोगों के घर निवास करे, मेरे घर भी, और धन धान्य से परिपूर्ण हो। ये ब्लॉग धनतेरस का है। फ़िलहाल ब्लॉग शुरू करने से पहले आप बताइए कैसे हैं आप। सेहतमंद और दौलतमंद तो आप हैं ही और हमेशा रहेंगे, और खुशहाल होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये ब्लॉग मेरा धनतेरस का था। जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो बहुत कम होता है। मैं लाइटिंग कर रही हूँ इस वक्त। जब पापा थे तो उनके साथ मैं हेल्प करवाती थी, कभी प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं। तो 5 साल पहले जब वो गए, उसके बाद इन 5 सालों में ये वाली जो दिवाली है जिसमें मैंने परफेक्ट तरीके से लाइटिंग की है। हाँ, करती तो मैं ही लाइटिंग हूँ जब से पापा गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सामान की नॉलेज, इन सब की नॉलेज उन्होंने मुझे दी थी। बट वही एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ आता है समझ में, तो यही मेरे साथ हुआ। और लाइटिंग का मैं दिवाली के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इसका है, ये छोटे में जब कृष्णा बना था। वैसे भी अभी छोटा ही है ना? हाँ। लेकिन जब वो और छोटा था, तो आज में इसका खजाना लग गया। धनतेरस के दिन इसे इसका खजाना मिल गया। थोड़ा बैठ के अंदर देख रहे हैं, ये पता नहीं कब के ओल्ड पेस्टल, ये इसका खजाना है और ये इसकी ज्वेलरी है, और हमारा भी खजाना लग गया। ये देख, इसमें इतने सारे बल्ब है जो याद भी नहीं थे। ये दिए जो अच्छा लास्ट बोले कत कर दिए ना, वही डॉलटा लास्ट अच्छा। हाँ, इसने आज ये और ये वाला और इसके अंदर भी एक डॉयर है, ये साफ किया, और ये लास्ट कर रहा है, तब भी ये नहीं करना चाह रहा। आज पहली बार सफाई का शुभारंभ मैं कर रहा हूँ, और ये देखिए हथियार, और मैं साथ में कर रही हूँ थोड़ा बहुत डेकोरेशन। उधर आपको लाल पीले सी लड़ी दिख रही है फूलों की, तो वो लगाया है 20 मिनट के। और मेरे सर के पीछे के हिस्से में काफ़ी ये देव ने लगाया है, खिड़की के पीछे ज़रूर दिखाएगा ये, तो है ना। तो इस तरह से बीच में डेकोरेशन भी चल रही है दिवाली की। और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। क्लीनिंग का जो पार्ट है वो तो दिवाली की सुबह तक चलेगा, तो ये तो छोड़ ही देते हैं। बीच का मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था और एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। फिर जब हेडेक होता है तो शरीर भी ऐसा ही हो जाता है। मैंने मोबाइल हाथ में नहीं उठाया, बस शाम को ये ख़रीदारी करने निकलना ही था, तो तीनों निकले हैं। और दिए खरीदते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन दिए जलते हैं, खील बताशे खरीदते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ता है। घरौंदा ख़रीदा जाता है, वो एक मंदिर की स्थापना होती है लक्ष्मी वाले दिन, तो इसलिए। और बर्तन किसने ख़रीदे, किस लिए ख़रीदे जाते हैं मुझे नहीं पता, बट हम भी ख़रीद लेते हैं। और चलिए शॉपिंग शेयर करती हूँ आपसे। ये परात है हमारी शॉपिंग का पहला आइटम। ये दिया बत्ती, मोमबत्ती नंबर 2। ये कुछ ये झालर, बस ठीक है, जिसमें ये तोता भी है। ये मोमबत्ती नंबर 3। उसके बाद ये खील, उसके बाद 2 कलरफुल दिए, उसके बाद 2 पैर, चरण बोले, उसके बाद 1 गुल्लक, उसके बाद ये दिए, ये दियों का दूसरा पैकेट। सारी शॉपिंग खत्म, अब दिखाते हैं पटाखे। धनतेरस में मैं करती हूँ पूजा, लेकिन मैं इस बार नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पीरियड्स हो गए थे। और मेरा मानना है जो पूजा हम खुद करते हैं वो किसी और पर नहीं दबाव डालना चाहिए, तो मैंने मम्मी को मना करा।
और फिर सारी तैयारियां वो उन्हें अकेले ही करनी पड़ती, तो उसको मैंने इस बार छोड़ दी उस पूजा को। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कैसा होता है। बट ये अपने पटाखों की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा है। भाई सब कुछ देख के और पटाखे ना देखे, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।